What's your name? Afia Tabassum. Okay, you appeared for UGC NET exam. Yeah. Which subject? Journalism and mass communication. So how was it? ऑब्वियसली बात है, मतलब नेट है तो यूजीसी का है तो टफ तो होगा ही. पैटर्न बहुत चेंज कर दिया है. मैथ्स में बहुत ज़्यादा टफ था. डीआई तो बहुत सच में टफ था बिकॉज वो कह सकते हैं यूजीसी का है तो. और फिर एंड सेकंड पेपर मैं जर्नलिज्म से हूँ तो सेकंड पेपर को बहुत ज़्यादा ब्रॉड और बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज के लिए पूछा था. Any factual questions were there? हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, मतलब पॉइंट टू पॉइंट्स, मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे. बेसिकली डेट्स और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था. एंड फॉरेन के जो रिसर्चर्स हैं, थ्योरीज हैं, तो उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया. And how was the passage part of both the papers? I can say it is average. I can say average. Average. But so many students said that the passage was tough for paper one. Because for me passage was it's okay. मैंने Okay. बहुत अच्छा किया. मैं बहुत अच्छा था पैसेज. फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी मेरे पैसेज अच्छे गए. Any out of context question means out of syllabus type of questions were there? नो, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था. बट मैंने एक क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन का पॉइंट मैंने कुछ मिस्टेक मतलब रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें कि दो ऑप्शंस के मतलब जो पॉइंट्स होते हैं उन्होंने सेम दे दिया था. तो मैं शायद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ वो उसके नंबर इक्वल ही मिलेंगे सबको. Any factual questions were there? हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, मतलब पॉइंट टू पॉइंट्स, मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे. बेसिकली डेट्स और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था. एंड फॉरेन के जो रिसर्चर्स हैं, थ्योरीज हैं, तो उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया. And how was the passage part of both the papers? I can say it is average. I can say average. Average. But so many students said that the passage was tough for paper one. Because for me passage was it's okay. मैंने Okay. बहुत अच्छा किया. मैं बहुत अच्छा था पैसेज. फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी मेरे पैसेज अच्छे गए. Any out of context question means out of syllabus type of questions were there? नो, नहीं, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था. बट मैंने एक क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन का पॉइंट मैंने कुछ मिस्टेक मतलब रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें कि दो ऑप्शंस के मतलब जो पॉइंट्स होते हैं उन्होंने सेम दे दिया था. तो मैं शायद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ वो उसके नंबर इक्वल ही मिलेंगे सबको. Any technical issues were there? या What kind of technical issues you faced? सिस्टम अपने आप ही शट डाउन हो जा रहे थे. उसके बाद उसे वापस रीस्टार्ट करना पड़ रहा था. तो वो टाइम टेकन था. Okay. And any other thing about NTA like conducting this exam in comparison to last year and now? Any changes has been done? नो, मैं बस इतना कहूँगी कि हाँ वो सिलेबस जो एग्ज़ाम्स पेपर है वो डे बाय डे वो मतलब टफ करते जा रहे हैं कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चंस. Thank you. मेरा नाम राज सैनी है. मैं जौनपुर से हूँ और आज मैंने मास कम्युनिकेशन में जो है नेट JRF का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है. तो कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम है पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा आसान था. लेकिन जो फर्स्ट पेपर की बात करें तो थोड़ा डिफिकल्ट था. मैथमेटिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई. बट पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मुकाबले इस बार जो पेपर है वो आसान है, जिसके कारण पेपर तो आसान हुआ है. फर्स्ट पेपर की भी बात करें मुझे लग रहा है मैंने 35 क्वेश्चन जो है लगभग सही किया है. फिलहाल गारंटी तो नहीं ले सकता बट ठीक था. मैक्सिमम पेपर्स जो है Technical issues कोई थे? नहीं, ऐसे टेक्निकल इश्यूज तो नहीं. स्टार्टिंग में थोड़े से आए थे बट यहाँ के जो हेल्प में लगे हुए थे केयर टेकर उन्होंने काफ़ी हेल्प की. फिलहाल पेपर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार गया है. थैंक यू. Any out of subject question या ऐसा तो सिलेबस से मैक्सिमम कहा जाए तो सिलेबस ही था. बस थोड़ा सा मैथ का जो था ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे थे बट बाकी सब कुछ बेस्ट था. टाइम मैनेजमेंट का इशू फेस नहीं, किया या कुछ? ओके, थैंक्स. व्हाट्स योर नेम? My name is Neez Darshan. You appeared for UGC NET exam? Yeah. Which subject? Mass Communication and Journalism. Can you tell me the difficulty level of the exam and Actually, I think paper level is not very good. Means not very difficult. बहुत आसान रहा. और एप्टीट्यूड पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा. एप्टीट्यूड सेक्शन जो था वो जस्ट जनरली वो सबके लिए कॉमन रहता है, तो लोग उसके लिए बार बार सोचते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें. तो मेरा ये मानना है कि चूँकि इसका पेपर
एनटीए करा रहा है तो एनटीए का अपना एक पेपर फॉर्मेट है बनाने का। वो जनरली जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने डाला है, और जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी सबसे ज़्यादा इन्होंने स्टेटमेंट के क्वेश्चंस डाले हैं। मीन्स यदि आप, मैं बस नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम अगर उसका एग्ज़ाम जो है एनटीए करा रही है तो मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज में ऑप्शंस बना के देते हैं, आप समझ गए। और करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है, मुझे लग रहा था उसका लेवल नहीं था या फिर इससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते एप्टीट्यूड सेक्शन में। सब्जेक्टिव जो है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है वो मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करके आओ। मीन्स यूँ आप समझ लो कि अगर मैं 100% की बात करूँ तो अबाउट 50 क्वेश्चंस बहुत ही मॉडरेट हैं। Please like and share this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel.